लड़की बांधती नहीं थी। जब बचपन में मुझे इंतजार सिर्फ पैसों का ही रहता था, रक्षाबंधन का नहीं। इससे ही पैसा लेता था। इसको ही लौटा देता। अपना शिव से, शालीन से, सबसे लगा हुआ है बात करने में। मैंने कहा क्या इसने गुट्टी पड़ा दी। हेलो एंड वेलकम टू डेली मसाला। मैं हूं फैजान और इस वक्त हम आ गए हैं यहाँ पे अर्चना के घर पर। और गैस कीजिए हमारे साथ में कौन है। हमारे साथ में है गुलशन, उनके भाई। हेलो गाइस। तो भाई हम आ गए हैं यहाँ पे अर्चना को सरप्राइज देने। चले अंदर, चलो देखते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उस तरह भागते हुए कहाँ से आए? एक्चुअली क्या था कि मैं पानी पीने गई थी, जब ये घंटी की आवाज़ आई तो मुझे लगा शायद भाई आया है। तो आज राखी बंधन है, रक्षाबंधन है, तो मैं तुरंत एक्साइटमेंट में भागी। और क्योंकि आज मुझे पैसे मिलने वाले हैं, तो इसलिए उसकी खुशी में मुझे मतलब मज़ा आ रहा था। हाँ, तो इसलिए मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और आज मैं बनाने वाली राखी। गुलशन क्या कहेंगे आप, क्या कुछ लेकर आए हैं? जेबें मजबूत लेकर आए हैं? अभी थोड़ा सेलिब्रिटी बन गई ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा डीली होनी पड़ेगी अभी। तो चलिए फिर हम करते हैं आगे। फिर किस तरीके से आप पूजा करते हैं बताइए हमको। ये जो थाल है, राखी की, रक्षाबंधन की जो थाली है हमारी, उसको मैंने सजा लिया है। और अब मैं इसको जलाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे जो राखी का जो त्योहार होता है, इसी तरह से हम लोग मनाते हैं। ऐसा ही रहेगा, सेम जैसे मैं पहले मनाती थी। So happy रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। हाँ। कहाँ है मेरा गिफ्ट? गिफ्ट क्या होता है देख रहे हो? मुझे नहीं पता। कंजूस। चलो कंजूस अभी मतलब कंजूस। सेलिब्रिटी हो गई है भाई, थोड़ा पहले कम देता था। कहाँ है? इधर है, इधर है मेरे पास। ये है, पहले मैं 500 देता था, अभी 1000 हो गया। तो मेरी मतलब आपको पता है, पहले मुझे मिला करते थे 500 रुपए और आप मिल रहे हैं 1000 रुपए, यानी 500 रुपए की बढ़ोतरी। सो गुलशन, आज आपने इनको 500 रुपए से इनके 1000 रुपए आपने दे दिए। क्या कहेंगे उसके ऊपर? और अर्चना, आपके लिए कितना मुश्किल था ये 500 से 1000 तक पहुंचना? ये बहुत ही मुश्किल था। एक्चुअली मेरी जो रक्षाबंधन की शुरुआत जो हुई थी, पहले 2 रुपए से हुई थी, फिर 5, फिर 10, फिर 20, फिर 50, फिर 100, फिर 500, आज 1000 हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी नेक्स्ट रक्षाबंधन आएगा तो मैं भी शायद ये 10,000 रुपये हो जाए मेरे लिए। तो मतलब तरक्की हो रही है। 10,000 कम है, बढ़िया होगा, कमाने लग जाऊंगा मैं। 10,000 नहीं, फिर मैं गाड़ी लूंगा, ये लूंगा। Maybe I hope ऐसा हो जाए। हाँ। लेकिन अर्चना, अगर इसकी हम बात करें तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कि सिर्फ रक्षाबंधन का इंतजार आपने सिर्फ इसलिए किया हो क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं उस वक्त लड़कियों के? ही हुआ है। मतलब मैंने जो रक्षाबंधन का इंतज़ार किया था बचपन से लेके अब तक, तो अभी तो चलो ठीक है, अभी तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पैसे मेरे पास ही आने वाले हैं, तो इतना टेंशन नहीं रहती। बट जब बचपन में मुझे इंतज़ार सिर्फ पैसों का ही रहता था, रक्षाबंधन का नहीं, क्योंकि हम लोग बचपन में किसी को पता नहीं होता कि क्या रक्षाबंधन है क्या नहीं है। तो हम लोग बस था कि रक्षाबंधन पे पैसे आने वाले हैं, हम नानी के घर पे जाने वाले हैं, मिलाइयाँ होने वाली है हमारी, क्योंकि गाँवों में मिलाई होती है ना, तो वो होने वाली है। और मामा के और मौसी के बच्चों के राखी बांधेंगे तो उनके भी पैसे आने वाले हैं, तो वो एक एक्साइटमेंट बना रहता था। बट ये सब चीज़ें दूर होने के बाद आज हमें पता चला है रियल में राखी और रक्षाबंधन क्या होता है। गुलशन, आपने किस चीज़ का सबसे ज़्यादा वेट किया पैसे जोड़ने के लिए? रिश्तेदारों का? नहीं, पैसे का नहीं, अभी तो मेरी जेब से ही जा रहा है। नहीं, पहले जाता था। पहले तो ऐसा कि मम्मी देती थी या पापा देते थे, है ना, मम्मी पापा देते थे, उनके पैसे थे वो देते थे, इसको दे देता था। हाँ। फिर उसके बाद इससे ही पैसा लेता था। हाँ। इसको ही लौटा देता था। मतलब क्या होता था, मम्मी दिखाने के लिए ठीक है 100 रुपए दे दिए, दिखाने को मुझे मिल गए, और फिर मेरे ही बाद नानी के घर पे वही सेम पैसा मम्मी ले लेती थी। तो मतलब मेरे पास तो नहीं पैसा। तो ऐसा हम लोगों के यहाँ पे होता था। अगर इसके साथ में अगर हम बात करें तो अब तो हम जो रक्षाबंधन जो मना रहे हैं ये बॉम्बे में मना रहे हैं। अगर मेरठ की
बात कहें तो किस तरह से वहाँ पे आप बनाती हैं, क्या करती हैं, आपका रूटीन क्या होता है रक्षाबंधन वाला? सुबह सुबह हम लोग उठ जाते हैं और सुबह जब मैं मेरठ में थी तो जब हम सुबह उठ जाते थे, उठने के बाद नए कपड़े पहनना और राखी रक्षाबंधन बनाना, उसके बाद बुआ आ गई, फूफा जी आ गए राखी के लिए, फिर उसके बाद हम लोग निकल जाते थे दोपहर में नानी के घर पे। तो नानी के घर पे मम्मी मामा को राखी बांधती थी और हम भी मौसी के बच्चों को राखी बांधते थे। तो फिर हम लोग एक दिन वहीं रहते थे, फिर दूसरे दिन वापस आते थे। कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि किसी लड़की को राखी बांधने के वो सामने से ना कहते कि यार ये लड़की मुझसे कि गुलशन राखी बांध दो, कभी ऐसा हुआ किसी से बचे? अरे एक थी, वो मतलब अच्छी थी, दोस्त थी। अभी कोई ना कोई बांधने, मतलब सबके बांध रही हैं लड़कियां, दो मतलब और लड़कों के बांध रही है, मेरे नहीं बांध रही। बेचारी एक लड़की को तरस आ गया, उसने बांध दिया। उसने बांध दी, बताओ। उसने एक लोग तरस खा के? हाँ, वो भी बाद में बेचारी का कोई बहन मतलब मैं ही बन जाती उसकी बहन। वरना सबसे मेरी अच्छी बनती थी ना, कोई नहीं बांधता। तो आपको कैसे बताया इन्होंने कि मतलब कि मुझे किसी लड़की ने ये बांध दिया कि मेरी कोई बहन नहीं है इसलिए? नहीं, मुझे नहीं बताया इसमें ये बात, मुझे कभी नहीं बताई। ऑफ कोर्स ये गर्लफ्रेंड होगी, बातें कभी बताता ही नहीं था, ये बातें कभी मुझे पता भी नहीं रहा कि इसकी कितनी गर्लफ्रेंड रही है। नहीं, वो तो मेरे छोटे भाई से मुझे पता चलता था कि अच्छा इसने इतने कांड कर लिए हैं, तो पता चलता था मुझे मेरे छोटे भाई से। हाँ। एंड अर्चना जी के साथ में अगर हम बात करें तो कितनी मार लगाई है आपने गुलशन की बचपन में? बहुत, इसकी ना आपको पता है ये शायद ही मतलब कोई नहीं पिटा होगा इस दुनिया में जितना ये पिटा है मम्मी से। बात पे आपने इतना मारा इनको? नहीं, मैंने नहीं मारा, मम्मी मारती थी इसको। और मम्मी क्या है कि हम दोनों का गुस्सा रहता था, मेरा और मेरे छोटे भाई का, उसका गुस्सा इस पे उतरता था। तो ये क्या है, ये भागता नहीं था, हम लोग भाग जाते थे, तो बाद में भाग गए तो मम्मी का गुस्सा शांत हो जाता था, और ये भागता नहीं था, ये वहीं पड़ा रहता था। तो मम्मी इसको ज़्यादा पीटती थी, हमारा सारा गुस्सा, और फिर मम्मी रोती थी इसको पीटने के बाद। बहुत मजबूत बने हो यार, अब समझ में आ रहा है। स्कूल में भी बहुत मार खाई है मैंने, खाने के चक्कर में मार खाई है। कोई गाजर वाजर के चक्कर में कोई मार खाता है, मैंने खाई है। एक्चुअली इसको आलू पसंद था, ये कुछ भी नहीं। और इसको पता है क्या, बचपन में मैंने एक चीज़ इसका डाइवर्ट कर दिया था। मेरी दादी अम्मा तो होती थी, मैंने बोला कि तू अगर दादी को छुएगा ना तो तू बुढ़ा हो जाएगा। तो उसके बाद में इसने ऐसी बात मानी मेरी, इसने कभी जिंदगी में दादी को नहीं सुनी। और जहाँ दादी, अगर इस दादी पे, मेरी दादी ने अगर इस प्लेट में खाना खा लिया, उस बर्तन में ही खाना नहीं खाता था। बैठता था। तो ये ऐसा फोबिया बैठ गया था आपका? ये मैंने कर दी। मैं लेकिन क्यों किया उस वक्त, क्या चल रहा था आपके दिमाग कि मैं दादी से बहुत प्यार करती थी, मैं नहीं चाहती थी कि ये दादी के पास जाए, तो मैंने ऐसा बोल दिया इसको। हाँ, तो ये चीज़ें हुई थी, मतलब मेरे से एक गलती हुई थी बचपन में। फिर मेरी एक मैडम ने, एक मैम थी, मेरी मैथ की टीचर थी, उन्होंने मुझे समझाया, उनकी बात मेरे मन पे बैठी, तो मैं उस दिन से ठीक हो गया। हाँ, ठीक हो गया, तो ऐसा था। एंड गुलशन, अगर हम अर्चना की अगर हम बात कहें तो कैसी थी अर्चना बचपन में? हमने बिग बॉस में देखा है इनको, ये तो मतलब बहुत गुस्सैल हैं भाई, जो इनको समझ में आता है मुंह पे कह देती हैं, इनको अच्छा लगता है तो कह देती हैं, बुरा लगता है तो मतलब ये हमने सबने ना बिग बॉस में देख लिया है। आप बताइए, थोड़ा इनकी पोल खोल दीजिए, इनका बचपन कैसा था? मतलब ये शुरू से ही ऐसी थी? नहीं, शुरू से मस्त मोलाती है। मतलब ये पहले वो थे, इसके छोटे छोटे बाल थे, लड़कों की तरह रहती थी, मस्त। तो ऐसा नहीं था कभी भी, ये मतलब ऐसा नहीं थे झगड़ालू, तो हम पहले से ही नहीं है कि झगड़ालू हैं सिर्फ। तो ये तो कभी कभी जब होती है, जैसे इसे गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं है, मेरे को भी नहीं है, सुनो ऐसा ना, होता है। बिग बॉस में झगड़ा नहीं करती थी तो शायद मैं टॉप 4 में तक नहीं पहुंचती थी, पहली निकल जाती थी। ये तो गलत बात है, लेकिन कि आप झगड़ा नहीं करती हैं, अगर आप गेम वैसा ही खेलती हैं, अगर बच्ची भी रहती हैं, तो भी लोग आपको वहाँ तक पहुँचाते, क्योंकि आपको बहुत प्यार दिया है लोगों ने। नहीं, क्योंकि मैं जब बिग बॉस के अंदर गई थी, मुझे लोगों ने बताया था कि अर्चना अगर तू झगड़ा करेगी तो ही तू टिक पाएगी, अदरवाइज तुझको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि तू कलर फेस नहीं है। तो मैंने ये माइंड में बसा लिया था कि अर्चना झगड़ा करना है, झगड़ा करना है, झगड़ा करना है। और झगड़ा वैसे भी, झगड़ा कहाँ करा था, वो तो मुद्दों पे हुआ झगड़ा ही था। करती थी मैं। वो तो गुस्सा तो आता था भाई, गुस्सा तो आता था। तो टिकना था ना बिग बॉस में, वरना भाई कहाँ टिक पाते हैं, अच्छे निकल गए, सोचो, तो इसलिए तो टिकना था। परेशान करेंगे तो भाई गुस्सा तो आएगा, मेरे को आएगा, मैं भी। बीच में एक बार ये भी आए थे जब इन्होंने अपना डांस दिखाया था, याद है आपको? हाँ, ये भी इस पे भी गुस्सा किया था मैंने कि तू क्यों आ गया, मम्मी क्यों नहीं आई। वो डांस मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को गुलशन आज एक बार दिखा दें, आज तक मिस करते हैं हमारा डांस। ऐसा था भाई एंटरटेनमेंट के मामले में ऐसी होना चाहिए। कुछ भी करो, नहीं आता ना फिर भी करो। एक स्टेप तो बनता है, लेकिन आज वो वाला मोमेंट फिर से हो जाए आज, जो आपने शालीन को वहाँ पे डांस सिखाया था।
जी आपको आपने सीख लिया ये वाला स्टेप इनसे? भाई मुझे नहीं सीखना। बिग बॉस में जब ये आए थे तो सबको डांस सिखा कर गए थे। शिव थे वहाँ पर, शालीन थे। मैं वही सोचू मेरे से बात नहीं कर रहा है ये, और इन सबसे अपना शिव से, शालीन से, सबसे लगा हुआ है बात करने में। मैंने कहा क्या इसने गुट्टी पड़ा दी। बाद में पता चला अच्छा ये सारे के सारे इसकी मजाक उतार रहे थे। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, बेशर्म हूँ। लेकिन अर्चना मैं एक बात कहूँगा, गुलशन एक दिन के लिए वहाँ पर आए और छा गई थी। हम सब की जुबान पे सिर्फ एक ही नाम था, वो था गुलशन। कि मतलब इतना एंटरटेन किया ना इस बंदे ने एक दिन के अंदर कि हम तो इवन चाहते हैं कि भाई आप बिग बॉस में आओ। अब इतना सा टाइम मिला है, इतने से टाइम में क्या कर ले बंदा। बिग बॉस 17 है। मैंने भाई मेरे से जो हो सका मैंने किया, और मुझे पब्लिक ने बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार किया, तो अच्छा लगा कि हाँ यार मज़ा आ गया कि थोड़े से टाइम के लिए इतना प्यार मिला। तो रचना हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक टाइम वो भी था कि जहाँ पे आप दोनों के रिश्ते थोड़े वहाँ पे ठीक नहीं थे। काफ़ी मतलब आपका जो रिश्ता तो जो था काफ़ी अप्स एंड डाउन से गुजर रहा था। कर गई थी इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये नहीं कर रही थी, तो मतलब लाइक हम दोनों में कुछ तनाव चल रहा था, लड़ाइयाँ ज़्यादा चल रही थी, तो इस वजह से मतलब था। बट ये है कि बिग बॉस में आने के बाद जब मैंने सपना देखा था तो मुझे उस वक्त लगा कि नहीं यार भाई भाई है, तो फिर मेरा वो जो गुस्सा था वो शांत हो गया। और मैं भी जब अंदर थी और ये बाहर था तो शायद इसका भी गुस्सा शांत हो गया, तो हम दोनों का गुस्सा शांत हो गया। और उस वक्त ऐसा लगा कि मतलब गुलशन जो बाहर बैठे हुए हैं मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा कुछ सोशल मीडिया चल रहा था, लड़ाई हो गई थी कि मुझे लगा था ये कुछ ध्यान व्यान नहीं देगा, तो इस वजह से। लेकिन अर्चना यही तो भाई बहन का प्यार है कि मतलब कितनी भी लड़ाई क्यों ना आ जाए, लेकिन जब सपोर्ट करने की बात आती है तो भाई अपनी बहन को सपोर्ट करता ही है। ये आपने प्रूव कर दिया। हाँ, वो मैं वही तो एकदम से ये था। बट मेरा दो महीना मेरा 2.5 महीना मेरा वेस्ट हो गया, क्योंकि मेरा सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, तो मेरा फैन फॉलोइंग बढ़ नहीं पाए, तो वो 2.5 महीना मेरा वेस्ट हो गया, क्योंकि इसने 2.5 महीने के बाद इसने काम संभाला। क्योंकि इसने बोला नहीं था ना, अब दूसरे को दे दिया। मैं अगर करता ले लेता, फिर बाद में मुझे डांट पड़ती कि तूने क्यों लिया, तूने क्यों नहीं तो वो भी देखा। इस वजह से डर रहा था। मतलब डांटती बहुत है। हाँ, तो भाई डर लगता है ना, फिर बोलेगी बाद में कि मेरा कभी कोई ऐसी डांट जो आपको याद हो, जो अर्चना ने आपको बहुत ज्यादा गुस्सा किया उस वक्त? नहीं, ये ना बस ऐसा है एकदम से इसको कुछ, जैसे अभी कुछ बोल दिया इसने, अभी अगर नहीं करा तब डांट पड़ जाती, तब बड़बड़ा देती है, हाँ, तब तो हो जाता अच्छा है। ऐसा जैसे खुद तो एकदम डांटता से। नहीं है, ये भी डांटता है मुझे। मतलब हम दोनों का ये रहे, इधर से भी डांट पड़ती है, मेरी तरफ से भी डांट पड़ती तो है। ऐसा रहता है, एकदम से मतलब दोनों। बड़बड़ा देती है बस। कभी रहता है तब गुस्सा आता है बस मुझे। बट कभी अर्चना ऐसा हुआ है कि कभी आपकी जगह कभी इनको इम्पोर्टेंस ज्यादा मिल गई हो घर में, कभी ऐसा फील किया? घर में बाहर, घर में तो नहीं, बाहर मतलब कभी क्या होता है, जैसे एयरपोर्ट पे जाती हूँ तो लोग इसको पहचानते हैं, और फिर इनके डांस की वजह से। हाँ, बाद में ये बोलते हैं दीदी भी आई हुई है, तो कहते हैं अर्चना भी है, कहाँ है? कहते अच्छा आप पतले हो गए ना, तो मुझे ऐसा लगता है गुलशन तू मास्क लगा। मास्क लगा के जा रही थी, कई बार मास्क लगा के जाते, पहचान लेते हैं मेरे को। मेरी आवाज से पहचान लेते हैं इसको फिर से। और वहाँ पे मॉल में भी हुआ और एयरपोर्ट वगैरह में भी कई बार हुआ है। हाँ, और अभी खतरों के खिलाड़ी में मेरे से ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस मिली, तो फिर मुझे लगा अच्छा यहाँ पे भी तू आ गया है। तो वो चीज़ अच्छी लगती है। कभी घर में कभी ऐसा हुआ है कि ये लड़के हैं इसलिए इनको ज्यादा इनको घर में इंपॉर्टेंस मिली हो, और आप लड़की हैं, कभी इस तरीके कभी आप? बहन ज़्यादा है हमारे, तो पूछते भी नहीं है। हाँ, कमाओ भाई कमाओ, जिस दिन कमाने लगोगे उस दिन पुछाई होगी तुम्हारी। तो ये लेकिन गुलशन अगर बिग बॉस के बाद की अगर हम बात कहें तो मतलब आपका भी एक अलग फैन बेस बन गया है, लोग आपको भी पसंद करने लगे जिस तरीके से अर्चना ने बताया कि मतलब कि जहाँ पे जाती हैं इनके फैंस तो होते हैं, आपके अलग से फैंस आते हैं। आपके साथ में ऐसे क्या क्या फैन मोमेंट्स हुए हैं वो बताइए। बहुत बार हुआ था जब बिग बॉस के निकलने के बाद, तो ऐसा हो गया था कि मतलब हर जगह जहाँ जा रहा हूँ पहचान लेते थे, फोटो वोटो हो गई, कहीं भी पहचान लेते था, तो अच्छा लगने लगा था, मुझे लगने लगा था मैं ही सेलिब्रिटी हो गया। ऐसा लगने लगा था, बड़ा अच्छा लगा था यार। मैंने कहा थोड़े से, मैं तो ये हैरान था कि थोड़ा सा टाइम के लिए इतना पहचान लिया, इतना मैंने देखे थे अपने वीडियो के जो उन्होंने कलर्स वगैरह उन्हें डाले भी थे उस पर, मतलब सबसे ज़्यादा व्यू वगैरह उसी पे ही आए हुए हैं, बहुत व्यू आए, तो अच्छा लगा यार क्या थोड़ा सा मौका। सबसे ज़्यादा वायरल आप हुए थे वहाँ पे, जितने भी फैमिली वीक जो था, गुलशन छा गया था मुझे इसमें। मेरा दोनों गया था, मतलब जैसे मेरी एंट्री भी और मेरी चिट्ठी भी। और एक दूसरा वाला भी, अरे तू क्यों आ गया? नहीं ये क्यों आ गया, मम्मी आनी चाहिए थी, तो ये था। बहुत अच्छा लगा कि यार मजा आया, अच्छा लगा, जनता का प्यार बहुत मिला।
सबसे यादगार अगर रक्षाबंधन की अगर हम बात करें जो आज भी आपको याद आता है, वो कौन सा रक्षाबंधन है आप दोनों को? मुझे एक्चुअली जब मैं अमेरिका में थी और उस वक्त में मेरा आना इम्पॉसिबल था, तो हम दोनों ने वीडियो कॉल पे बात की थी, तो वो एक रिमेम्बर वाला दिन था चारों कि हमने किया होगा। हाँ चारों लोग ग्रुप में जुड़े हुए मैं थे मुंबई और में था, तो हाँ फ़ोन से हम लोगों ने हाँ, राखी मैं बांधी, मुंबई तो में वो था, ज़्यादा अच्छा और था। भाई मेरठ में थे, ये बहन विदेश में थी, तो सब अलग अलग जगह से वीडियो कॉल पे थे, कॉन्फ्रेंस कॉल थी। मतलब ऐसा हुआ। हाँ, और एक दूसरा था, एक हम पिकनिक पे गए थे, वहाँ पे हम तीनों भाई थे, हम चारों थे, तो वहाँ पे पिकनिक में भी समुद्र, हाँ मतलब वो थी, झरना झरना था, के पास हम लोगों ने झरने के पास राखी नदी बांधी। वो थी था, उसमें उसके बगल में बैठ के हाँ राखी वहाँ पे बांधी। हमने रक्षाबंधन मनाई थी। यादगार वे में आपने रक्षाबंधन मनाया है। हाँ, ये अपना यहाँ पे ही इधर ही मुंबई में बहुत। और अर्चना जी के साथ में अगर मैं बात करूँ तो 3 भाई हैं आपके, ठीक है, गुलशन के तो आप क्लोज हैं ही, और बाकी जो 2 हैं वो कैसे हैं? हाँ वो भी अच्छे हैं, उनसे ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ, बट सबसे ज़्यादा क्लोज इसी से ही हूँ मैं, क्योंकि ये बचपन से लेके अब तक ये चिपका हुआ रहा है और हमेशा ही मेरे साथ रहा है, तो इसके ज़्यादा क्लोज हूँ। उन लोगों के भी क्लोज हूँ, बट वो मेरठ में रहते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा कम बात हो पाती है, बट इससे तो ऑलमोस्ट मतलब मेरा छोटी से छोटी चीज़, मेरी वीडियो चाहिए तो इसको बुलाती हूँ, वीडियो क्लिक करनी है, फ़ोटो क्लिक करनी है, यही हमेशा साथ रहता है। अगर हमारे कैमरे के थ्रू अगर आपको आपके 2 और भाइयों को अगर कोई मैसेज देना हो तो क्या मैसेज देंगे आप? मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, वीनू गुलशन जल्दी से सामान पैक कर लो। गुलशन तो मैं बैठा हूँ Sorry. इधर। भाई इधर देख। सॉरी वीनू मीशू हाँ सो वीनू मीशू तुम लोग अपना सामान पैक कर लो, जल्दी से आ जाओ, क्योंकि रक्षाबंधन है और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग यहाँ पे आके हम लोग सब साथ में रक्षाबंधन मनाएं। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरे दोनों भाई हैं, जाओ। हम आ जाओ साथ में मनाएंगे। हाँ दोनों आ जाओ, साथ में बनाते हैं रक्षाबंधन। एंड एक और इसके साथ मैं पूछना चाहूँगा कि बिग बॉस में अगर किसी को आपको राखी बांधने का मौका मिले तो किसको आप आपके सीजन में बांधना चाहेंगे? मैं साजिद जी को राखी बांधना चाहूँगी। बीच में आपको बहन बोला भी था। हाँ, उन्होंने ये भी बोला था कि राखी बंधन पे तू आना है घर पे और राखी बांधना है, तो मैं ऑफकोर्स साजिद जी को रक्षाबंधन पे राखी बांधना चाहूँगी। आप उनके पास में जाने वाली हैं। पूछने वाली हूँ कि कहाँ पर हैं, मतलब रक्षाबंधन वाले दिन, तो फिर मैं तब अगर वो फ्री हुए तो मैं उनको राखी बांधूंगी। जाते जाते दर्शकों से जो भी आप बोलना चाहें, आप जो भी आप उनको मैसेज देना चाहें, बोल सकते हैं आप आपकी ऑडियंस से। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया है, इसी तरह से प्यार करते रहना, इसी तरह से हम दोनों आपको एंटरटेन करते रहेंगे। और रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो सभी बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन, सभी भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन। आप कुछ मैसेज नहीं देंगे? कुछ बोलेंगे नहीं आप दर्शकों से? मैं ये बोलना चाहूँगा, आप लोगों का प्यार हमें बहुत अच्छा लगा है और ऐसे ही हमें प्यार करते रहो, आप लोगों के हम, और आपको हमेशा ऐसे ही एंटरटेन भी करते रहेंगे।